नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड यानी सिडकुल इसके एक अहम एक जरूरी कार्यालय आदेश पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये आदेश अक्टूबर 2019 से लागू है और ये सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में जो प्लॉट्स आवंटित हुए हैं उनके आंशिक समर्पण यानी पार्ट सरेंडर इसकी पॉलिसी से जुड़ा है। हाँ, ये पार्ट सरेंडर पॉलिसी काफी महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनके पास वहाँ इंडस्ट्री है। बिल्कुल। तो ये उन सभी व्यवसायों के लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है जिनके पास सिडकुल में प्लॉट है। आज हमारा मकसद यही है कि इस नीति के जो जरूरी पहलू हैं उन्हें समझें कि आखिर कब, कैसे और किन शर्तों पर कोई अपना प्लॉट का हिस्सा वापस कर सकता है। हाँ, देखते हैं इसमें क्या क्या पेच है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यही सवाल मन में आता है कि इस नीति की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या कंपनियां जमीन लेकर बस रखती थीं, इस्तेमाल नहीं करती थीं? कुछ ऐसा था? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। दरअसल होता ये है कि कई बार प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है और फिर कंपनियों को लगता है कि अरे, हमें तो पूरी जमीन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। शायद प्रोजेक्ट का स्केल बदल गया या कोई टेक्नोलॉजी बदल गई। तो ये पॉलिसी एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। संतुलन किस तरह का? एक तरफ तो उन कंपनियों को थोड़ी राहत देना जिनकी जरूरतें बदल गई हैं, है ना? और दूसरी तरफ वो जो जमीन खाली हुई उसे वापस लेकर किसी दूसरे जरूरतमंद निवेशक को दे देना, ताकि वो जमीन बेकार न पड़ी रहे। बिल्कुल। इससे औद्योगिक विकास को भी गति मिलती है, खासकर उन इलाकों में जहां नई जमीन मिलना वैसे भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये बात तो है। तो ये एक तरह से संसाधनों का जमीन का बेहतर इस्तेमाल पक्का करने का तरीका हुआ। हाँ, कह सकते हैं। तो फिर कौन सी कंपनियां हैं या कौन से आवंटी हैं जो इस सुविधा का, इस पार्ट सरेंडर का फायदा उठा सकते हैं? क्या कोई भी अप्लाई कर सकता है? नहीं, कोई भी नहीं। आदेश में कुछ खास वजह बताई गई हैं। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट का साइज बदल गया या नेचर बदल गया और अब पूरी जमीन की जरूरत नहीं रही, या फिर कोई टेक्निकल कारण आ गया जिससे यूनिट चलाना मुमकिन नहीं रहा, या कंपनी की माली हालत फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रदूषण के नियम बदल गए या वन विभाग के नियम बदल गए और उसकी वजह से काम रुक गया। ऐसी स्थितियों में वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि बस आवेदन किया और जमीन वापस हो गई, या कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जब पार्ट सरेंडर की इजाजत नहीं मिलेगी? कुछ रुकावटें भी होंगी? हाँ, बिल्कुल है, और ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ कंडीशंस हैं जहां आप सरेंडर नहीं कर सकते। जैसे? मिसाल के तौर पर अगर आपको जमीन किसी रियायती दर पर मिली थी और वो रियायत पूरे प्लॉट के साइज के हिसाब से दी गई थी। अच्छा, डिस्काउंटेड रेट पर? हाँ। या फिर अगर सिडकुल ने पहले ही आपका आवंटन रद्द करने का, कैंसिलेशन का नोटिस जारी कर दिया हो, और अगर प्लॉट पर कोई कोर्ट केस या कोई कानूनी पचड़ा चल रहा हो, या फिर आवंटी पर सिडकुल का बकाया बहुत ज्यादा हो। कितना ज्यादा? इतना कि अगर रिफंड बनता भी है तो बकाया उससे ज्यादा है, या कोई रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो चुका हो, या कोर्ट ने कोई स्टे वगैरह लगाया हो, तभी ये मुमकिन नहीं होगा। समझ गया। सिडकुल पहले अपना पैसा सुरक्षित करेगा, मामला एकदम साफ सुथरा होना चाहिए आवंटी की तरफ से। हाँ, बिल्कुल। और अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है, हाँ, तब सिडकुल आवेदन स्वीकार करने से पहले और क्या चीजें देखता है? हाँ, इसके बाद भी कुछ और जरूरी शर्तें हैं जो देखनी पड़ती हैं। पहली बात तो ये कि आवंटन हुए कम से कम 3 साल बीत चुके हों। 3 साल? ओके। दूसरी, जो हिस्सा आप सरेंडर कर रहे हैं वो ओरिजिनल प्लॉट का कम से कम 25% होना चाहिए, और उसका न्यूनतम साइज 2000 वर्ग मीटर होना चाहिए। 2000 वर्ग मीटर? ये क्यों? ये साइज फिक्स क्यों है? सही पकड़ा आपने। ये इसलिए ताकि जो टुकड़ा सरेंडर हो रहा है या जो हिस्सा अवॉन्टी के पास बच रहा है वो दोनों इस्तेमाल के लायक हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल छोटा सा बेकार टुकड़ा निकले। हाँ, समझ गया। और ये भी कि उस सरेंडर वाले हिस्से पर कोई कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग वगैरह ना बनी हो। अगर बनी है तो अवॉन्टी को लिखित में देना होगा कि वो अपने खर्चे पर उसे हटाएगा। और सबसे जरूरी बात, वो जमीन का टुकड़ा ऐसा होना चाहिए जिसे सिडकुल आसानी से दोबारा किसी और को अलॉट कर सके। उस तक रोड जाती हो, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, बिजली की लाइनें हो, और उसका शेप ठीक हो। ऐसा ना हो कि वो किसी कोने में फंसा हुआ टुकड़ा हो। ठीक है, ये सब शर्तें पूरी हों तब मामला आगे बढ़ेगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, पैसा। रिफंड का क्या होगा? क्या अवॉन्टी को कुछ पैसा वापस मिलेगा? हाँ, रिफंड का प्रावधान तो है।
सिडकुल पहले अपना सारा बकाया काटेगा, जो भी लीज रेंट, ब्याज या दूसरे चार्जेस बाकी हैं वो सब। ओके। अवॉन्टी ने शुरुआत में जो प्रीमियम भरा था जमीन के लिए, उसका आनुपातिक हिस्सा, मतलब प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जो सरेंडर किए गए एरिया के हिसाब से बनता है, वो वापस किया जाएगा। अच्छा, मतलब जितना हिस्सा वापस उतना प्रीमियम वापस, बकाया काटने के बाद। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प चीज है। वो क्या? अगर जमीन सरेंडर करते समय उसका बाजार मूल्य या सिडकुल का जो अपना प्रीमियम रेट है वो बढ़ गया हो, हाँ, कीमतें तो बढ़ती हैं। तो सिडकुल अपनी मर्जी से, मतलब ये उसकी डिस्क्रिशन पर है, वो बढ़े हुए प्रीमियम और जो ओरिजिनल प्रीमियम आवंटी ने दिया था उसके अंतर का, डिफरेंस का 15% तक आवंटी को दे सकता है। ओह, 15% तक, ये तो अच्छा है। हाँ, ये एक तरह का इंसेंटिव जैसा है, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, और ये पैसा भी तभी मिलेगा जब वो सरेंडर की हुई जमीन सिडकुल दोबारा किसी और को आवंटित कर देगा। अच्छा, तो ये पक्का नहीं है कि मिलेगा ही, और मिलेगा भी तो तब जब वो जमीन बिकेगी, और ब्याज भी नहीं। बिल्कुल, ये पूरी तरह सिडकुल के विवेक पर निर्भर करेगा। आवंटी इस पर दावा नहीं कर सकता। समझ गया। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? अप्लाई कैसे करना होगा? आवंटी को अपने एरिया के जो रीजनल मैनेजर हैं सिडकुल के, उनके पास एप्लीकेशन देनी होगी। ठीक है। उसमें सारे जरूरी कागजात लगाने होंगे और एक नक्शा भी देना होगा जिसमें साफ साफ दिखाया हो कि कौन सा हिस्सा सरेंडर करना है। नक्शा जरूरी है। हाँ, फिर रीजनल मैनेजर ऑफिस उसकी जांच करेगा, साइट का इंस्पेक्शन होगा, और फिर वो अपनी सिफारिश के साथ केस को हेड ऑफिस भेजेंगे। हेड ऑफिस देहरादून? जी, और हेड ऑफिस में भी अंतिम फैसला लेने से पहले राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी सीडा उससे एनओसी लेनी पड़ती है। उसके बाद ही फाइनल अप्रूवल या रिजेक्शन होता है। तो प्रक्रिया थोड़ी लंबी है लेकिन स्पष्ट है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नीति लचीलापन तो दे रही है उद्योगों को, लेकिन शर्तें काफी कड़ी हैं। हाँ, शर्तें तो हैं। ये दिखाता है कि कैसे ये विकास प्राधिकरण जमीनी संसाधनों का प्रबंधन ज्यादा एक्टिव तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ आकर्षक बात यही संतुलन साधने का प्रयास है। जैसा मैंने पहले कहा, एक तरफ मौजूदा उद्योगों को सपोर्ट करना, उनकी बदलती जरूरतों को समझना, और दूसरी तरफ ये पक्का करना कि जो जमीन खाली पड़ी है या कम इस्तेमाल हो रही है वो वापस सिस्टम में आए और उसका उत्पादक इस्तेमाल हो। ये औद्योगिक क्षेत्रों को, इंडस्ट्रियल एरियाज को डायनामिक बनाए रखने की एक कोशिश है। सही कहा। तो चलिए आज की चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं जी, कि लंबे समय में इस तरह की जो पार्ट सरेंडर पॉलिसीज हैं वो उत्तराखंड जैसे विकासशील राज्य में औद्योगिक विकास और जमीन के उपयोग के पैटर्न पर कैसा असर डालेंगी? क्या ये वाकई भूमि के कुशल और बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देंगी, या फिर इससे जमीन के और छोटे छोटे टुकड़े होने, मतलब लैंड फ्रैगमेंटेशन और शायद अव्यवस्थित विकास का खतरा भी पैदा हो सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।